बाबूजी, मेरी बात का यकीन कीजिए, हमें कोई फंसा रहा है। पहले वो लॉकेट, फिर वो जूता, और अब ये झूठ। इनफ। अब और क्या नई कहानी कहोगी पूजा? कह दो कि ये सारे सबूत, सारी दुनिया झूठ बोल रही है, सिर्फ तुम और तुम्हारी मामा सच बोल रहे हैं। अब ये लड़ाई बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। मुझे नहीं पता था कि तुम और तुम्हारे परिवार वाले इतना गिर सकते हैं। नरेन बेटा, हालात सब कुछ उलझा चुके हैं। ऐसे बात करके तुम और बढ़ावा मत दो बेटा। Look at this, जीजू। I mean, बाबूजी तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे अंगराज उनका जायज नहीं, नाजायज खून। अब असली वारिस तो इस घर का अंगराज ही है ना, तो उसे लास्ट रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए। बाबूजी, इतने साल हो गए, लेकिन आज भी आपकी और मेरी सोच एक नहीं हो पाई। पिता होकर भी शायद आप आज तक मुझे कभी दिल से अपना नहीं पाए। इसीलिए तो आज मेरे खून की इतनी बेकदरी कर रहे हैं आप। इससे तो अच्छा यही था कि आप पहाड़ों में ही खो गए होते, कभी घर लौट के ना आते। मुझे माफ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन आज के बाद हमारे घर के किसी भी मामले में ना आपकी कोई राय, ना आपका कोई मशवरा, कुछ भी मायने नहीं रखेगा। आज के बाद आप हमारे घर के हर मामले में आप खुद को अलग रखेंगे। And that's final, बाबूजी। पापा अब कैसी बातें कर? पापा, जीजू, जीजू, देख लो, मेरी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया तुमने। अब तुम्हारी फैमिली को भी चैन से रहने नहीं दूंगा मैं। हमारा रिश्ता इतना कमजोर था नरेन कि एक झूठ हमारे बीच तेरे और मेरे की बात ले आया। पर अब कोई बात नहीं, अगर आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं तो मुझे बाहर वालों की ही मदद लेनी पड़ेगी। मामा फोन। मैं ऋषिकेश के सबसे बड़े एनजीओ को कॉल कर रही हूँ। अब वहीं आपसे हमारे हक की बात करेंगे। हेलो, मैं पूजा व्यास बोल रही हूँ। एक्चुअली नरेन व्यास ने, देखिए नरेन व्यास के घर का मामला है, हमें बीच में मत घसीटिए। हमें अपना एनजीओ बंद थोड़ी करवाना है। हेलो, पुलिस, नेता, शमशान, मीडिया, जहां चाहे कॉल कर लो, लेकिन तुम अनुज को हाथ तक नहीं लगा पाओगी। अगर ऐसा है तो ठीक है। 2 दिन के अंदर मेरे भाई की बॉडी हमारे पास होगी और मेरे भाई का अंतिम संस्कार भी होगा, वो भी पूरे विधि विधान और इज्जत के साथ। मुझे अपने मरे हुए भाई की कसम। फाइन, तब तक आपका भाई हमारी था।
दो दिल टूटे, दो दिल हारे। भैया और भाभी बेचारे। माँ, पापा, चाय तैयार है। अनुज के लिए भी बनाइए, बस अभी वो आते ही होंगे। दी, आपके लिए भी चाय बनाइए, मैं अभी लेकर आई। हाँ, 2 दिन के अंदर पूरे तौर तरीके से अनुज का अंतिम संस्कार होगा मामी। मामा, आज हॉस्पिटल में जो हुआ उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। पापा को, नरेन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मामा, 2 दिन के अंदर अनुज के साथ हुई हर नाइंसाफी की भरपाई करूंगी मैं। सोच लो पूजा, ऐसा कोई वादा मत करना जो निभा नहीं सकती। जीते जी उसके लिए कुछ नहीं कर पाई, मरने पे क्या कर लोगी? मामी, अनुज को इंसाफ मिलेगा और ये मैंने उसकी बहन का वादा है। कहिए मामी, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे भाई को इंसाफ मिल सके? आई प्रॉमिस मामी, एक माँ को निराश नहीं होने दूंगी मैं। तो फिर इस घर के बेटे को मारने के जुर्म में इस घर के जवाई को कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए। और ये सिर्फ तुम मुमकिन कर सकती हो। कल के दिन मेरे बेटे को इंसाफ दिला दो, बस समझ लूंगी तुमने उसकी मौत का कर्ज उतार दिया। ये कैसी कश्मकश है। मामी से किया वादा पूरा करूं या नरेन को दिए हुए 7 वचन निभाऊं? मेरी हेल्प कीजिए राम जी, कोई तो रास्ता दिखाइए। गिन लीजिए दरोगा जी, पूरे से भी पूरा है। एक एक कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए। साला ऐसा डराओ कि भाभी जी के मायके वालों को नानी याद आ जाना चाहिए। क्या याद आ जाए? नानी। और नरेन भाई को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। देखते जाइए, सीता जी राम जी को खुद वनवास भेजेंगे। बैठ बेटा, ले चाय पी ले। 2 दिन से किसी ने घर में कुछ खाया पिया नहीं। ले। मैं बहुत बुरी हूं ना मामा, अनुज की जान नहीं बचा पाई और अब उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करवा पा रही हूं। बेटा, ये हालात का दोष है, तू अपने आप को कसूरवार मत मान। लड़की, मेरे मन में एक बात आ रही है। ये कोर्ट कचहरी में पता नहीं कितने दिन और लग जाएं। क्यों ना तू नरेन बाबू से अकेले में बात कर, उन्हें आराम से समझाएगी तो हो सकता है उन्हें तेरी बात समझ में आ जाए और हमें अनुज की बॉडी वापस मिल जाए। अब तो दामाद को सजा मिलेगी तो ही इस घर के बेटे को शांति मिलेगी। संभाल के, ये पत्थर कहां से आ रहा है? संभालो।
मामा, लगता है कोई जानबूझ कर ये सब कर रहा है। आप लोग अंदर जाइए, मामी और रेचल लेकर अंदर जाइए। मामा नरेन व्यास, हाय हाय, नरेन व्यास, हाय हाय, नरेन व्यास, नरेन व्यास, नरेन व्यास, नरेन व्यास, नरेन व्यास, नरेन व्यास। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? नरेन व्यास, तुमने हमारे दोस्त अनुज को मारा और फिर उसकी लाश भी छुपा दी। हम तुम्हें तुम्हारी मनमानी नहीं करने देंगे। नरेन व्यास, अरे हटो हटो यहाँ से। अरे किसने भेजा आप लोगों को? अरे कोई बाहर निकालो इन्हें। खूनी नरेन व्यास मुर्दाबाद, नरेन व्यास, हाय हाय, खूनी नरेन व्यास मुर्दाबाद, नरेन व्यास, हाय हाय। नरेन बेटा, रहम करो, तुम्हारी जिद की वजह से सब चल जाएंगे। और बेटा, भगवान के लिए अनुज की बॉडी को वापस कर दो, प्लीज वापस कर दो। ओशी प्लीज, आप फिर से अपने उसूल मेरे बेटे पर थोप रहे हैं। बेटा, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं। हाँ बेटा। सर, मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये सब अपनी मर्जी से नहीं आए। लेकिन जीजू, इन लोगों को भेजा किसने? तुम्हारे जैसे को ना मुंह काला करके ना चप्पल से मारना चाहिए। अरे बेटा, लेकिन तुझे हम अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मामा, इस वक्त रेचल की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। मामा, अगर रेचल और उसके बच्चे को कुछ हो गया तो हम अनुज को क्या जवाब देंगे? मामा, पूजा सही कह रही है। हम अनुज की आखिरी निशाने को कुछ होने नहीं दे सकते। इसे लेकर आप अंदर जाइए। लेकिन इतनी पत्थरों के बीच हम जाएंगे कैसे? आप लोग उठिए। कैसे? क्या कर रही है तू? लग जाएगी तुझे। उठिए, मामा उठिए, चलो चल यहाँ से। बेटा तू संभाल संभाल। आप लोग जाइए, मैं देखती हूँ। संभाल बेटा। हेलो, नई सड़क पुलिस स्टेशन, गुप्ता हाउस, प्लॉट नंबर 11 में पत्थरबाजी हो रही है। प्लीज जल्दी पहुंच जाइए। टेंशन मत लीजिए मैडम, 5 मिनट में गाड़ी पहुंच जाएगी। थैंक यू। ये कौन कर रहा है? जी सर, हम नई सड़क के पास ही खड़े हैं। गुप्ता निवास के पास पत्थरबाजी हो जाएगा, 5 मिनट में पहुंचते हैं उधर। बड़े बॉस का फोन था। हाँ, अरे टेंशन काहे को लेने, हमारी नौकरी पे नहीं आएगा। भाभी जी, ड्रिंक ड्रिंक। हेलो मैडम जी, हम ना बड़ी सड़क थाने से बोल रहे हैं जी। अरे आपका तो फोन आया था कि आपके घर के बाहर जो पथराव हो रहा है जी, और यहाँ तो हम देख रहे हैं जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऑल क्लियर है। क्या? लगता है मैडम जी आप जानती नहीं है, पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में आपको हम अंदर भी डाल सकते हैं। आपको किसी ने गलत खबर दी है। यहाँ अभी भी पथराव हो रहे हैं। आप यहाँ पे 5 मिनट में नहीं पहुंचे ना? ये कॉल जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, ये मैं सीनियर ऑफिसर को भेज दूंगी। कमाल करती हैं यार मैडम जी। अरे भैया, आप लोग कोर्ट ना पहुंच सके इसके लिए आपके मियाँ जी ने खुद पत्थरबाजी के ऑर्डर दिए हैं। हम क्या कर सकते हैं जी, आप ही फोन करके रुकवा लीजिए। वो क्या है, नरेन व्यास के सामने हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। सॉरी। आप इस हद तक जा सकते हैं नरेन, वो भी ऐसे समय में। How dare you! हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर चप्पल फेंकने की? हाँ,
ये तेरा आइडिया तो नहीं हो सकता। बोल, किसके कहने पर तूने ये सब किया? हमें मत मारिए, हम केवल पूजा दी के कहने पे यहाँ पर आए हैं। जाकर कह दो अपनी पूजा दी से कि अनुज की बॉडी तो उन्हें मिलने से रही, और आज जो कुछ भी हो उसकी बात तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल गलत बात। एट द एंड ऑफ इट अपने ही ससुराल में अपने ही पति का पुतला जलवा रही, नारे लगवा रही। एब्सोल्युटली राम। ऐसे तो पूजा सू को मामा कहा करती थी, पर आज अपनी माँ की हालत नहीं दिख रही। नरेन, बेटा पूजा ने जो किया सो किया। फिलहाल तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, सुनवाई का वक्त हो रहा है। जाओ बेटा। क्यों किया आपने ऐसा नरेन? आप इतना गिर सकते हैं? आपको सिर्फ अपने भाई का दर्द है, मेरे दर्द की आपको कोई परवाह नहीं। मैंने भी तो अपना भाई खोया। अगर अंगराज की बॉडी यहाँ पर नहीं थी तो फिर उसका लॉकेट यहाँ कैसे? अगर आपने अनुज का कबर्ड खोला तो ये हमारे रिश्ते की तौहीन होगी। 2 दिन के अंदर मेरे भाई की बॉडी हमारे पास होगी और मेरे भाई का अंतिम संस्कार भी होगा। मुझे अपने मरे हुए भाई की कसम। आपके भाई के जूते मैडम के मामा के कमरे से मिले। किसके कहने पर तूने ये सब किया? हमें मत मारिए, हम केवल पूजा दी के कहने पे यहाँ पर आए हैं। क्यों पूजा? इस हद तक चली गई तुम कि अपने ससुराल में पुतले जलाने लगी। भाई, तूने अपनी बहन का हमेशा साथ दिया, अब मेरी बारी। मैं तुझे मुक्ति दिलवा कर रहूंगी। नो मैटर व्हाट नरेन, मैं अपने पत्नी होने का धर्म नहीं भूलूंगी। I'm sorry अंगराज, तुम्हें बचा तो नहीं पाया, लेकिन तुम्हें ज्यादा दिनों तक ऐसे भटकने नहीं दूंगा। तुम्हें मुक्ति मिलेगी। It's a brother's promise. इस बार तो भाई बड़ा अच्छा फंसे। माँ को चुनेंगे तो बीवी भाग जाएगी और बीवी का साथ दिया तो माँ रूठ जाएगी। लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी माय डियर हस्बैंड। तुमने जो दोनों फैमिलीज पर अटैक कराया है ना, उसके बाद हमारी प्यारी जेठानी जी नरेन बाबू के खिलाफ गवाही देकर ही मानेंगी।
तथास्तु। मामा मैं कोर्ट जा रही हूँ। लेकिन बेटा, अभी अभी घर के बाहर हमला हुआ है, ऐसे में तेरा घर से बाहर जाना सेफ नहीं है। मेरा भाई है मेरे साथ, मुझे एक खरोच भी नहीं आएगी मामा। और शिवानी और उसकी टीम हमारी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखेंगे। वो आप सबको घर पिकअप भी करने आएंगी। मैं चलती हूँ। याद रखना पूजा, अपने भाई की मौत का कर्ज उतारे बिना इस घर में वापस मत लौटना। अनुज के लिए नहीं, उसकी आखिरी निशानी के लिए तुम्हें नरेन के खिलाफ गवाही देनी होगी। नरेन, आपने ये किस दुविधा में डाल दिया? मायके और ससुराल में एक तो चुनना पड़ेगा मुझे।